श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साई प्रभु बाबा का संदेश है, ज्ञानियों को केवल नमस्कार करना पर्याप्त नहीं, हमें सदगुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। सदा याद रखिए, सदगुरु परमात्मा अर्थात उस मालिक की कृपा से ही मिलते हैं। उन ज्ञानियों पर मालिक की, परमात्मा की विशेष अनुकंपा होती है, जो उन्हें उस मालिक ने ज्ञानियों की श्रेणी में रखा और आपको ज्ञान लेने वालों की श्रेणी में रखा। यह परमात्मा की कृपा अनुकंपा समझिए और सदगुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होकर ज्ञान ग्रहण कीजिए। सदा याद रखिए, व्यक्ति का अभिमान उसे ईश्वर दर्शन से वंचित कर देता है। सदगुरु ईश्वर का ही प्रतीक होते हैं। हमें सदगुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। भूलिए मत, जो आपका सच्चा मार्गदर्शन करें, आपको सदमार्ग दिखाएं, आपकी सभी चिंताओं को हर लें, अर्थात आपकी चिंताएं समाप्त हो जाएं, आपको आपकी परेशानियों का हल मिल जाए। पहचान लीजिए, ये सदगुरु ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से ही मिलते हैं, जो तुम्हें दुर्मार्ग से हटाकर सदमार्ग पर ले आते हैं। तुम्हारा जीवन आसान, सरल व सुंदर, सर्वश्रेष्ठ सफल हो जाता है। तभी तो इस संदेश को समझिए, ज्ञानियों को केवल नमस्कार करना पर्याप्त नहीं, हमें सदगुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। अर्थात जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती तो जीवन का मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन कैसे हो सकता है। बिना ज्ञान के सफलता कहाँ कैसे मिल सकती है। आप जिस भी कार्य को करते हैं उसका आपको ज्ञान होना आवश्यक है। सदा याद रखिए, अधूरा ज्ञान निरर्थक होता है। अधूरे ज्ञान के कारण बनते हुए कार्य में सफलता मिलना मुश्किल होता है। जीवन को सरल, सुंदर व सफल बनाना है तो हमें सदगुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। फिर से दोहराए देता हूँ, व्यक्ति का अभिमान उसे ईश्वर दर्शन से वंचित कर देता है। अब बोध को सुनिए और समझ लीजिए। ओम साई राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा का बोध इस प्रकार है। श्री साईं परीक्षा लेते हैं कि आप केवल उन्हें चाहते हैं या किसी अन्य वस्तु को। दुनिया में कोई किसका और किसी का कोई अपना तो कोई नहीं, अपना अल्लाह होय। हिंदू, मुस्लिम, पारसी जो भी शिरडी आय, साईं सबसे दक्षिणा धन की मांगत जाय। लाख करोड़ों मांगते रुपए न दो, 4 रुपए न हो पास तो जा लाए तू उधार। उधार जिसको ना मिले पास उसे बैठाय, फिक्र नहीं कर दूं तुझे भर भर कर झोलाय। कोई नहीं फकीर का बस अल्लाह है एक, प्राणाधिक चाहे मुझे भक्त चाहिए नेक। नेक भक्त देवे अगर मुझे रुपया 1, 100 देऊंगा मैं उसे, बात नहीं अतिरेक। साईं काहे मांगते भक्तों से कुछ दाम, आस दक्षिणा की करें काहे साईं राम। 9 निधि 8 सिद्धियां जिनकी आज्ञा मान, मांगे जब वह दक्षिणा मतलब क्या है जान। वैसे वासना के लिए धन का संचय नाय, दान से बड़ा धर्म नहीं यह समझाते साय। ओम साई राम। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी ने बोध को समझा या नहीं? यदि नहीं समझा तो समझ लीजिए। धन का संचय होने से अर्थात ज्यादा धन इकट्ठा होने से बहुत से मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं पाते, वे सदमार्ग पर नहीं चल पाते और उनके मार्ग दुर्मार्ग हो जाते हैं। इसलिए दान करना आवश्यक होता है। बाबा के बोध में लास्ट वाली लाइन में समझिए, वैसे वासना के लिए धन का संचय नाय, दान से बड़ा धर्म नहीं यह समझाते साय। बाबा इसीलिए लाखों करोड़ों रुपए मांगते थे कि तुम धन को छोड़ो। इस धन के कारण ही तुम्हारे दुर्मार्ग हैं। जब तक यह धन तुम्हारे पास रहेगा वह तुमसे अलग थलग
दूर कर्म करवाता रहेगा। जब तक यह धन रहेगा तुम्हारा अहंकार बरकरार रहेगा। सदा याद रखिए, यदि धन का संचय है, धन तुम्हारे पास इकट्ठा है, उससे जरूरतमंदों की मदद करो, सहायता करो, असहाय वे सहारों की सेवा करो। वह तुम्हारा धन जितना खर्च होगा उससे अधिक तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। यह सत्य ही जान लो। यदि धन का संचय है, धन आ रहा है या आपके पास इकट्ठा पड़ा है, आपका उचित सद पालन पोषण होने के बाद जो धन बचता है उसे सेवा भाव में लगाना चाहिए। उससे असहाय वे सहारों की सहायता करनी चाहिए। सदा याद रखो, उधार लेकर दान धर्म न करो। सदा कर्ज से बचो। यदि चुकता कर सकते हो, विशेष आवश्यकता है, तभी कर्ज लेना चाहिए और उसे सूद समेत चुका देना चाहिए। उसके लिए लगन से मेहनत प्रयास करना चाहिए। सदा याद रखिए, सदा याद रखिए, धन अच्छे अच्छे ज्ञानियों को उनके मार्ग से भटका देता है। मैं आपको रामायण का उदाहरण दिए देता हूँ। जैसे रावण बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था, उसे वेद पुराण शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था, लेकिन सोने की लंका होने के कारण वह भी अपने सदमार्ग से भटक गया था। वह भी दुर्मार्ग पर चला और श्री राम प्रभु ने उसे परास्त कर दिया था। श्री राम प्रभु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिमान के कारण वह नहीं समझ सका और लास्ट में उसे परास्त ही होना पड़ा। तभी तो बाबा ने समझाया है, धन जरूरत से अधिक होना सदमार्ग से दुर्मार्ग पर ले ही आता है। बाबा के सभी भक्तों सदा समझिए, माया ठगिनी मोहिनी पहचाने न कोई, सबको ठगती ही रहे पर जाने न कोई। यहाँ पर सभी प्राणी जीव जंतु इत्यादि ठगे जा रहे हैं। ये प्रभु की बनाई हुई माया सभी को ठग रही है। सदा याद रखिए, भूलिए ना, दुनिया माया बाजार, यहाँ नकली भी बिक जाय। साईं जैसा पारखी ठग से हमें बचाए। जो अनन्य भाव से सदगुरु की शरणागत हैं, अर्थात परमेश्वर के चरणों को पकड़े हुए हैं, वे सिर्फ उस मालिक से, परमात्मा से ही सच्चा प्रेम करते हैं। उनका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हम सभी भक्त अपने श्री साईं की, बाबा की शरणागत हैं। वे ही हमारे सद्गुरु हैं, हमें सच्चा ज्ञान करा ही देते हैं। हम सच्चे भक्त मार्ग से नहीं भटकते। श्री साईं हमारा हाथ, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने हमें श्रद्धा दी, सबूरी दी और श्री साईं भी अपने भक्तों से श्रद्धा सबूरी के अलावा कुछ नहीं चाहते। जो भक्त उन्हें श्रद्धा सबूरी देते हैं, उन पर श्री साईं की विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है। उनका जीवन मुश्किल नहीं रहता, आसान रहता है। उनके जीवन में क्या मुश्किल, क्या असंभव, कुछ भी तो नहीं। जो भी वह चाहते हैं, श्री साईं वह पूरा कर ही देते हैं। श्री साईं जानते हैं सब कुछ। वे अपने भक्तों का पूर्ण ख्याल रखते हैं। बाबा के सभी भक्तों, श्री साईं बाबा बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणामयी हैं, करुणा बरसाने वाले हैं। अपने भक्तों के रोगों को, दुखों को, कष्टों को हरने वाले हैं। उनके लिए क्या मुश्किल, क्या असंभव, कुछ भी तो नहीं। वे अपने भक्तों की भाग्य की रेखा बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। बस आप सभी को बाबा के संदेश बोध को समझने की आवश्यकता है। बाबा के सभी भक्तों बाबा के संदेश बोध को अच्छे से समझ लीजिए। बस संदेश इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम।